ऐसे कि एक मर्तबा आप अपने बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह बार बार बनवाएंगे। ना ही आटा गूंदने का झंझट, ना ही रोटी बेलने की टेंशन। मिनटों में बन के तैयार होंगे और टेस्ट ऐसा होगा कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा जो है ना, उसको भी आप भूल जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी झांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी के साथ। चिकन क्रेप सैंडविच की रेसिपी जो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, इसको बनाने के लिए ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ना आटा गूंदने का झंझट, ना ही रोटी बेलने का, और ब्रेड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ चीज़ें मिक्स करें और मज़ेदार से क्रेप सैंडविच जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। इनको मैं किस तरीके से बनाने वाली हूँ ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से चिकन क्रेप सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे बोनलेस मैंने आधा किलो लिया और छोटी छोटी इस तरीके से बोटी कर लिया। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने दही के लिए, सफ़ेद सिरका है 1 टेबलस्पून, सोया सॉस है यहाँ पे 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने रेड चिली सॉस ली है। अब कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर है, ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है। यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, लहसुन का पाउडर है 1/4 टीस्पून, अदरक का पाउडर है 1/4 टीस्पून, और इतनी ही मैंने हल्दी ली है। लहसुन अदरक का आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। नमक मिर्च हस्बे जायका डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर शामिल करूँगी, और इसको हमने मैरिनेट करके तो कम से कम जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक अदद जो है ना बॉल में मैंने अंडा शामिल कर लिया है। 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, और यहाँ पे मेजरिंग कप के साथ 1 कप दूध का है। जिस भी कप कटोरी से आप दूध का नाप लें, उसी से बाद में मैदे का और पानी का ले लेना है। अच्छी तरह से पहले हम इसको बीट कर लेंगे। अब उसी कप के साथ जो है ना वो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी का लिया हुआ है, और 1.5 कप जो है ना वो मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करके इसको हमने मिक्स करना है। इसकी गुठलियाँ जो है ना वो ख़त्म करनी है। इसकी गुठलियाँ मैंने सारी ख़त्म कर ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का होना चाहिए, ना तो इससे पतला हो और ना ही गाढ़ा। ये देखिए पतली सी तय बन रही है, बस बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बन रही। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। अब क्रेप को तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया। हल्का सा सिर्फ कुकिंग ऑयल अंदर लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, और थोड़ा सा इसे हमने गर्म कर लेना है। और पैन के नाप के हिसाब से जो है ना वो फिर हम इसमें डालेंगे ये वाला मटीरियल जो हमने तैयार किया है, और फ़ौरन हमने इस तरीके से गोल घुमाते हुए जो है ना वो इसको फैला लेना है। और अब इसको हम सेट होने के लिए ऊपर रख देंगे आके। चंद सेकंड पकने के बाद ही ये देखिए ये सेट हो गया और हिलना शुरू हो गया। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे, और हल्का सा गोल्डन कलर जो है ना वो दोनों तरफ पे आ जाए, इतना हमने उलट पुलट करते हुए इसे पका लेना है। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह पक रहा है, कलर आ रहा है, और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्रेप जो है ना वो बन के तैयार हो गया, बगैर आटा गूंदे, बगैर जो है ना पेड़ा बनाए और रोटी बेले। माशाल्लाह ये देखें, इसी तरीके से मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी। क्रेप्स हमारे माशाल्लाह सारे बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन गए हैं सारे। अब हम चिकन जो है ना उसको पकाना शुरू करेंगे। उसके लिए कढ़ाई रखूँगी मैं चूल्हे पे, और 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी, और इसी के साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ हमने इसमें डाली हुई है। पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो दही डाला है ना उसका पानी ही इतना होगा इंशाल्लाह कि हमारा जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से गल जाएगा।
बस इस तरीके से हमने पकाना है कि चिकन गल जाए, पानी सारा खुश्क हो जाए। यहाँ पे चिकन पक रहा है, इसमें अभी पानी है, तो दूसरी साइड पे हम सॉस तैयार कर लेंगे। उसके लिए मायोनीज़ लिया मैंने 1 कप, आधा कप जो है ना उससे थोड़ी सी कम मैंने टमाटो केचप ली है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। मस्टर्ड सॉस है मेरे पास, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, हो तो ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सॉस का। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है, ये मैंने आधा टीस्पून से भी कम कुटी हुई लाल मिर्च लिया और 1/4 टीस्पून जो है ना नमक लिया है। ये डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। इस मज़ेदार सी सॉस को आप किसी भी किस्म के बर्गर वगैरह में भी जो है ना लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। और ये जो हम क्रेब बना रहे हैं ना, इंशाल्लाह इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इस सॉस के साथ। ये माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे चिकन जो है ना, इसका पानी भी आप देख सकते हैं सारा खुश्क हो चुका है, जितना भी इसमें पानी था, और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल भी गया है। तो कुछ सब्जियां मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे आधा कप जो है ना वो मैंने टमाटर का लिया है, बीज अंदर से मैंने निकाल लिए थे। प्याज है, ये भी आधे कप से थोड़ा सा कम है। और आधा कप यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है। अब डाल के ना हमने सिर्फ मिक्स करना है और हल्का सा इनको नरम करना है। इनको हमने पकाना नहीं है, इनके अंदर क्रंच रहना चाहिए। वो इतने में ही रह जाएगा कि हम इसको मिक्स करें और उतार लें। जितनी हीट है ना इसमें, ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ियाँ जितना पकाना है वो हो जाएंगी। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे चिकन क्रेप सैंडविच की चिकन भी रेडी है, सॉस भी रेडी है। इसके अलावा यहाँ मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, क्रेप्स भी हमारे रेडी हैं। तो अब हम इसको शेप देनी शुरू करते हैं। एक हमने ले लेना है पीस, और इसको जो है ना वो इस तरीके से करके हमने, क्योंकि सैंडविच का हम कर रहे हैं ना, इसको नाम दे रहे हैं, तो सैंडविच की शेप देंगे। अब चाहे तो इस तरीके से बराबर रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे रखूँगी ताकि हमारा जो सैंडविच है ना उसकी शेप थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी आए। और अब इसमें जो है ना यहाँ पे सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, और अब जो चिकन हमने तैयार करके रखा हुआ है, और देखिए माशाल्लाह अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ये जो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा महंगा लेके खाते हैं, घर पे बनाएं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। इस पर थोड़ी सी मेहनत होगी और आपको पिज़्ज़े बर्गर शवारमे का टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अब थोड़ी सी ऊपर चीज़ जो है ना वो मैं और लगाऊंगी, और इसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह। अब वैसे तो क्योंकि हमारी हर चीज़ पकी हुई है, ये रेडी है, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है ना वो हम करने के लिए कि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया और इसके ऊपर मैंने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाया हुआ है। इस तरीके से सेट करके इसको रखेंगे, और इसी तरह मैं बाकी भी रेडी करूँगी। अब इनको ना हम पकाना शुरू करेंगे। हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ नीचे से और ऊपर से अच्छा सा कलर हमने लेके आना है। इनको एक साइड से पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी साइड हम चेंज करेंगे, और माशाल्लाह कलर देखें इनका कितना ज़बरदस्त आया है। इसी तरह का कलर दूसरी साइड पे भी होना चाहिए, इतना हमने इसको पका लेना है। माशाल्लाह रेडी हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त चिकन क्रेप सैंडविच। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, और इनको ऐसे ही हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। ऐसे कि एक मर्तबा आप अपने बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह बार बार बनवाएंगे। ना ही आटा गूंदने का झंझट, ना ही रोटी बेलने की टेंशन। मिनटों में बन के तैयार होंगे, और टेस्ट ऐसा होगा कि पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा जो है ना उसको भी आप भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ऊपर से देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं, और अंदर से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम और चीज़ी। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बने हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विधि झांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।